सपनों की दुनिया ये सिर्फ कोई अनसुलझा रहस्य नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा भूभाग है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। असल में ये एक ऐसा सफर है जो हमें सीधे हमारे अंदर ले जाता है और आज हम उसी का नक्शा पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये एक हैरान करने वाला सवाल है ना, कि हर रात हम न जाने कितनी ही दुनियाओं की सैर करते हैं, पर सुबह होते होते वो यादें बस धुंधली पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे ही अंदर एक विशाल भूला हुआ महाद्वीप हो। हमारी जिंदगी का पूरा 1/3 हिस्सा सोने में गुजरता है। ये हमारी मौजूदगी का इतना बड़ा हिस्सा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये खोया हुआ वक्त असल में हमारे विकास का सबसे रचनात्मक, सबसे क्रिएटिव दौर हो। तो इस सफर का पहला पड़ाव है उसी भूली हुई दुनिया को समझना। ये एक भीतरी परिदृश्य है, एक इनर लैंडस्केप जिसमें गाइडेंस और बदलाव की जबरदस्त संभावनाएं छिपी हुई हैं। युंगियन सेनॉय अप्रोच के हिसाब से सपने रात में चलने वाली कोई रैंडम फिल्में नहीं हैं। नहीं, वे हमारी चेतना का ही एक एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। और जब हम इस अंदरूनी दुनिया से जुड़ते हैं ना, तो दिन में लिए गए हमारे फैसलों और कामों में भी एक अलग ही लेवल की जागरूकता आती है। मतलब सुबह की शुरुआत एक मजबूत भीतरी नींव से होती है। और यहीं पर सपनों को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव आता है। बात सिर्फ सपनों का मतलब निकालने के नहीं है, बल्कि कुछ इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जो शक्तिशाली विचार है ना, ये विश्लेषण से ज्यादा सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट पर जोर देता है। इसका सार ये है कि किसी बाहरी विशेषज्ञ पर निर्भर होने के बजाय अपने अनुभव पर भरोसा किया जाए और अपने ही अंदर के ज्ञान से सीखा जाए। तो यहाँ सपनों के प्रति दो नजरियों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक नजरिया पूछता है, इसका क्या मतलब है, जो हमें सपने से दूर कर देता है। पर दूसरा, ज्यादा शक्तिशाली नजरिया पूछता है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। ये हमें सपने के करीब लाता है। तो असली शक्ति व्याख्या में नहीं, बल्कि सपने को फिर से अनुभव करने में है। तो सवाल ये उठता है कि इस भीतरी दुनिया को खोजा कैसे जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जो इस सफर में हमारे सहयोगी बन सकते हैं। पहला तरीका है ड्रीम ईगो को समझना। अब ये ड्रीम ईगो क्या है? ये सपनों में नजर आने वाला हमारा अपना ही रूप है। सपनों में ये स्व कैसे व्यवहार करता है? क्या ये डरपोक है, साहसी है, या सिर्फ एक शांत दर्शक बना रहता है? इसके व्यवहार में ही वो गहरे राज छिपे हैं जो हमारे जागते हुए जीवन को भी आकार देते हैं। ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। पहले सपनों के स्व के कामों और भावनाओं पर ध्यान दें, फिर उनके पीछे छिपे नजरिए को पहचानें और अंत में उस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक बेहद शक्तिशाली चक्र है। अगला तरीका और भी दिलचस्प है, स्वप्न पात्रों के साथ संवाद। जरा सोचिए, अगर सपने में दिखने वाले किसी भी पात्र, जानवर या चीज से सीधे बात की जा सके तो ये अपने ही मन के अलग अलग हिस्सों से सीधी बातचीत करने जैसा है। तरीका इसका भी आसान है। सपने का कोई एक पात्र चुनें, उससे सीधा सवाल पूछें और जो भी जवाब मन में आए उसे बिना जज किए लिख लें। सबसे जरूरी बात है जवाबों को सेंसर नहीं करना। अक्सर यहीं से सबसे हैरान करने वाली और गहरी बातें सामने आती हैं। तो इस सारी भीतरी मेहनत का मकसद क्या है? मकसद है एक ज्यादा मजबूत और एकीकृत स्व का निर्माण करना। यही इस यात्रा का असली नाम है। इस स्व को कहते हैं रचनात्मक अहंकार या क्रिएटिव ईगो। ये व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो सोच समझकर फैसले लेता है और जागरूकता बनाए रखता है। यह सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने वाला स्व नहीं, बल्कि हमारी भीतरी कहानी का वो नायक है जिसे इस काम के जरिए मजबूत बनाया जाता है। और ये सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं है। इसके फायदे सीधे जागते हुए जीवन में दिखते हैं, जैसे चुनौतियों का डटकर सामना करना, भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, जीवन में नए रास्तों को अपनाना और ऐसे फैसले लेना जो जिंदगी को बेहतर बनाए। अंत में ये सारी भीतरी खोज हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें रात के सपनों से निकालकर जीवन के सबसे बड़े स्वप्न की तरफ ले जाती है। ये विचार बताता है कि सपनों पर काम करना असल में अपनी नियति से जुड़ने और उसे साकार करने का एक जरिया है। ये सिर्फ रात के सपनों की बात नहीं है, ये पूरे जीवन को एक बड़े सपने की तरह जीने की बात है। और ये सफर इस एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर आकर रुकता है,
ये एक गहरा सवाल है जिस पर चिंतन किया जा सकता है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपनी यात्रा का अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करता है।